हम करने वाले हैं सेट्स का मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5। तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको अभी ये क्वेश्चन, लेकिन हम इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। देखो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है, मैं आपके पास सबसे पहले कंडीशन लिखता हूँ, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है कि जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी, जो तीनों हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, हमें इनको प्रूव करना है कि ये नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। मतलब प्रूफ तो नहीं, हमें मतलब दिखाना है कि नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। मतलब वो मतलब प्रूफ ही हो गया। हमें ढूंढना क्या है, हमें ए बी सी ढूंढना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। सेकंड कंडीशन हमारी क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन सी को हमें सॉरी इक्वल है ये, ठीक है। मैं ये इक्वल हमें 5 शो करना है, ठीक है। तो ये हमें दो कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें नॉन एम्प्टी सेट, मतलब देखो ऐसा होगा कि कोई भी एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए, ठीक है। कोई नॉन एम्प्टी सेट मतलब एक एलिमेंट होना चाहिए इसमें, एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, मतलब 5 नहीं होना चाहिए। एम्प्टी सेट का मतलब 5 होता है, ठीक है। तो देखो उसको स्टार्ट करते हैं, हम एग्जाम्पल लेके इसमें करेंगे। तो ए सेट में मान लेते हैं, क्या माने, देखो सबसे कॉमन हमें हमारे दिमाग में 1 और 2 ही आता है, ठीक है। 1 और 2 मान लेते हैं, ठीक है। आप इसमें देखो कुछ भी कर सकते हो, आप ए और बी भी ले सकते हो, लेकिन ए और बी आप इससे कंफ्यूज होगे, ए बी सी से जो बड़े कैपिटल है तो आप उनको स्मॉल लिखोगे, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो ए हम 1 और 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम शो करना है कि ए इंटरसेक्शन बी हमारा नॉन एम्प्टी है। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब इंटरसेक्शन हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो हम बी को यहाँ पे क्या लेंगे, बी में एक लिया तो कॉमन एलिमेंट ले लेते हैं ए का, ठीक है। बी में 2 ले लेते हैं और आगे हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं 3। तो देखो हमने यहाँ से क्या शो कर दिया कि ए इंटरसेक्शन बी हमारा यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब हम सी सेट लेते हैं। अब सी को आपको क्या करना है, सी को ए इंटरसेक्शन सी, आपको देखो सबसे पहले चलो बी इंटरसेक्शन सी करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी कैसे होगा, देखो मैं यहाँ पे जगह छोड़ रहा हूँ ना, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। बी इंटरसेक्शन सी पहले करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी का कोई भी एलिमेंट ले लो, 3 ले लो यहाँ पे, ठीक है, और फिर 4 आगे कंटिन्यू करते हो। अब देखो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे जगह छोड़ दी है। अब ये क्यों छोड़ी है, क्योंकि हमें आगे ये भी शो करना है कि ए इंटरसेक्शन सी भी है। ए इंटरसेक्शन सी को भी हमें यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 3 और 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे बी और इसका कॉमन आ गया सी का। तो बी इंटरसेक्शन सी हमारा कौन सा एलिमेंट आ गया यहाँ पे, इंटरसेक्शन में 3, ठीक है। अब हमें दिखाना है कि ए इंटरसेक्शन सी में भी एक कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो हम क्या दिखाएंगे, 1 दिखाएं या 2 दिखाएं। देखो यहाँ पे 1 और 2 में से हम कोई भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे क्योंकि 2 यहाँ पे बी में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 पुट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे स्पेस इसलिए छोड़ी थी क्योंकि हमें इंटरसेक्शन सी भी दिखाना है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन सी का कोई एलिमेंट आ नहीं रहता, मतलब एक एलिमेंट सी में कोई आ नहीं रहता, तो हमने 1 यहाँ पे ला दिया है, ठीक है। तो 1 यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो हमें ये भी देखना है कि हमें इसको भी देखना है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू 5, सॉरी इज इक्वल टू 5। देखो मैं भी कंफ्यूज रहा हूँ, यहाँ पे इसको हटा के लिख देते हैं, इज इक्वल टू 5 हमें शो करना है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे कैसे करेंगे शो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट डाल देते हैं 2 इंटरसेक्शन, देखो कैसे होगा आप खुद ही बताओ। अब आपने देखा से नोटिस कर लिया होगा कि नहीं हो सकता, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। 3 4 1, हम मैंने 2 इसलिए भी नहीं लिया था, ठीक है, क्योंकि इस वाली ये वाली कंडीशन हमारी फेल हो जाती, और एक तो बी में भी है, ठीक है। उससे वैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बी में भी है, पर आपको वैसे इजी करने के लिए आप 1 ही लोगे, ठीक है। 2 मत लेना, यहाँ पे 1 ही लेना, और 1 आप इसलिए भी लेना क्योंकि यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें इंटरसेक्शन में यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, तो इज इक्वल टू ये 5 हो जाता है। हमारी ये दोनों कंडीशन यहाँ पे प्रूव हो जाती हैं, ठीक है। इसकी वजह से हमारे ए, ठीक है, ए बी और सी के एलिमेंट्स यहाँ पे निकल के आ जाता है। मैं ए बी और सी ही ढूंढने थे यहाँ पे, ठीक है। सेट्स ए बी और सी, हमने सेट ए और बी और सी ढूंढ लिए हैं जो इन कंडीशंस, दो कंडीशन को प्रूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। एंड एक और कंडीशन, एंड यहाँ पे हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी
ठीक है, देखो ये बुक में आपको ये ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है जो मैंने ब्रैकेट लगाया, लेकिन बुक में सी आपका दूर दिया हुआ है और इसका मतलब यही है, ठीक है, कि ए इंटरसेक्शन बी अलग है, इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी का पूरे का इंटरसेक्शन सी से हो रहा है, ठीक है। तो और ये हमारा फाइव के इक्वल यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। सो हमारा आंसर, मेन आंसर क्या होगा, हमने देखो ये तो कर लिया, हमें शो हमने तो शो तो कर लिया, लेकिन हमारा मेन आंसर यही होगा, ए बी और सी के जो हमारे एलिमेंट्स आए हैं, ए का हमारा 1 और 2 आया है, ठीक है, बी का हमारा आया है 2 और 3 जो इस कंडीशन को प्रूव करते हैं सारे, ठीक है, सी के हमारे आए हैं 3 4 और 1, ठीक है। तो यही आपके तीनों के सेट्स के हमें मिल चुके हैं आंसर्स, यही आंसर है जो इन दो कंडीशन को प्रूव करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको प्लीज़ ढंग से एक बार वापस खुद सॉल्व करके देखना, ट्राई करके देखना।